हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि पुश कर सकते हैं, कैसे स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं यानी कि पॉप कर सकते हैं, और कैसे स्टैक को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो आज हम एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टैक के सभी ऑपरेशनों लाइक पॉप, पुश, पिक, डिस्प्ले। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम पॉप भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पिक यानी कि टॉप एलिमेंट भी बता सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में केवल फंक्शन बनाने को आता है, लाइक पुश का या पॉप का या डिस्प्ले का। ठीक है, केवल आपको वहाँ पे फंक्शन बनाने को आएगा, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं आएगा। कंप्लीट प्रोग्राम इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो या तो आप पॉप का फंक्शन मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, या पुश का या डिस्प्ले का। ओके, लाइक दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पॉप। ठीक है, राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक। इस तरह का प्रोग्राम आ सकता है एग्जाम में कि आप कोई आइटम स्टैक से पॉप करो, डिलीट करो। ओके, या फिर लाइक दिस पुश। ओके, लाइक दिस राइट ए फंक्शन टू पुश एन आइटम, राइट ए फंक्शन राइट ए फंक्शन टू पुश एन आइटम इनटू द स्टैक। मतलब स्टैक में कोई आइटम इंसर्ट करना, तो इस तरह का आ सकता है। ओके, या फिर डिस्प्ले का आ सकता है, डिस्प्ले। राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले स्टैक आइटम्स। स्टैक में जितने भी आइटम्स हैं उसको डिस्प्ले करना है। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इससे पहले हम एक कंप्लीट प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे अगर हम कंप्लीट प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे तो हमको ये फंक्शन भी अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम, इसका कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मेन से। ओके, फ्रॉम मेन। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम। दिस इज़ द फंक्शन फॉर इज एम्प्टी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं स्टैक एम्प्टी है नहीं है। दूसरा फंक्शन है पुश के लिए, स्टैक में हम आइटम पुश कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तीसरा फंक्शन है पॉप के लिए, स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। और तीसरा फंक्शन है पिक के लिए, हम टॉप एलिमेंट बता रहे हैं कौन सा है। और फोर्थ है डिस्प्ले, हम पूरे स्टैक को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेन से। ओके, मेन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, स्टैक एक लिस्ट है जो एम्प्टी है। ओके, स्टैक है एक लिस्ट जो स्टार्टिंग में एम्प्टी है। ओके, और टॉप इक्वल टू, टॉप जो है इसका टॉप पॉइंटर होता है स्टैक का। लाइक देखो, आप स्टैक दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टैक, ये एम्प्टी स्टैक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है ये। ना जीरो पे कुछ है, ना वन पे कुछ है, ना टू पे कुछ है, ना थ्री पे, ना फोर पे। ठीक है, और इसका टॉप पॉइंट जो है ये नीचे है, जीरो से नीचे, यानी कि नीचे -1 पे है। ठीक है, टॉप पॉइंट जीरो से नीचे है, -1 पे। तो इसको हम बोलते हैं टॉप, जीरो से नीचे टॉप। टॉप क्या है इस टाइम? नन, कुछ नहीं है, टॉप में कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टैक पे एक ही एंड होता है। ठीक है, एक ही एंड से हम डाटा इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से डाटा डिलीट करते हैं। एक ही एंड होता है, और उस एंड को बोलते हैं टॉप। उस एंड को क्या बोलते हैं? टॉप। ठीक है, तो टॉप में अभी नन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो टॉप इक्वल टू नन, ये हम स्टार्टिंग में लेंगे। इनिशियली हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टैक एम्प्टी है, हमने स्टैक एम्प्टी ले लिया, कुछ नहीं है स्टैक में। ठीक है, और ये हमने साइज़ 5 का ले लिया। आप कितने का भी साइज़ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, मतलब स्टैक में कुछ है ही नहीं अभी तो। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये हमने ले तो लिया 0 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये स्टैक अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टैक अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तो स्टैक इक्वल टू एम्प्टी और टॉप इक्वल टू नन है। ठीक है, ऐसा ये हमने 0 1 2 3 4 का ले लिया, लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं। मतलब ये एग्जिस्ट भी नहीं करता अभी 0 1 2 3 4। ओके, अभी स्टैक एम्प्टी है और टॉप नन। ओके, हमने बना दिया, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अब इसके बाद वाइल ट्रू का मतलब इनफाइनाइट लूप है। और इनफाइनाइट लूप से आप कैसे बाहर आओगे? ब्रेक के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेक लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि इनफाइनेटली ये लूप चलता रहेगा। इनफाइनेटली ये लूप आपका चलता रहेगा। तो बाहर कैसे आओगे आप? जब आप ब्रेक चलाओगे। और ब्रेक कैसे चलाओगे? जब आप 5 प्रेस करोगे, एग्जिट। जब आप 5 प्रेस करोगे, ठीक है, तो ब्रेक चल जाएगा।
ओके, तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो वाइल ट्रू यस यस, ठीक है। स्टैक ऑपरेशंस, ठीक है। प्रिंट 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पिक। पिक मीन्स आपको पुश तो पता ही है आपको, पुश का मतलब इंसर्ट करना, पॉप से मतलब डिलीट करना, और पिक का मतलब टॉप आइटम बताना कि टॉप आइटम कौन सा है। पिक का मतलब टॉप आइटम बताना, और फोर्थ का मतलब डिस्प्ले, स्टैक को डिस्प्ले करना, और फिफ्थ का मतलब एग्जिट। यदि आप, तो इसमें से आपको कौन सी चॉइस चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है कि स्टैक जो है एम्प्टी है, स्टैक में कुछ नहीं है, तो हमें पहले स्टैक बनाना होगा। वो स्टैक बनाने के लिए हमें पहले पुश करना होगा, यानी कि उसमें आइटम डालने होंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट चॉइस लेंगे, फर्स्ट चॉइस, ओके। तो एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस 1 to 5 देनी है, हमने दे दिया 1, ठीक है, 1 दे दिया हमने। तो इफ़ स्विच इक्वल टू 1 यस, तो एंटर आइटम्स, आइटम आइटम एंटर आइटम, ठीक है। आपको आइटम एंटर करना है, ठीक है। और क्या एंटर एंटर करना है आपको, कोई इंटीजर एंटर करना है, कोई इंटीजर एंटर करना है, ठीक है। तो एंटर आइटम, आपने आइटम दिया, तो सपोज हमने दे दिया यहाँ पे, हमने दे दिया यहाँ पे 10 दे दिया सपोज, ठीक है, 10 दे दिया हमने, तो आइटम इक्वल टू 10, ओके। नाउ पुश, पुश स्टैक, स्टैक तो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी में 10 इंसर्ट करना है, ठीक है। स्टैक जो ये एम्प्टी है, स्टैक जो ये एम्प्टी है, इसमें क्या इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करना है। आइटम क्या है 10, तो क्या होगा स्टैक 10, ठीक है। अब आप सीधा पुश वाले फंक्शन में पहुंच जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जंप करेगा ये, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा ये। तो स्टैक क्या है हमारा एम्प्टी, स्टैक यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, दिस इज़ द फॉर्मल पैरामीटर, और ये एक्चुअल पैरामीटर है, आपको पता ही है, ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, आइटम है तो आइटम ही है, सेम नाम भी हो सकता है, यहाँ आइटम है तो यहाँ पर हमने आइटम भी ले लिया, सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, यहाँ हमने डिफरेंट ले लिया, हमने सेम नेम ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, स्टैक ये एम्प्टी है, ये 10 है, ठीक है, ठीक है। तो स्टैक एम्प्टी तो है ही, तो जब एम्प्टी स्टैक है तो स्टैक क्या अपना आप एक लिस्ट है, और लिस्ट में जब आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आप अपेंड लगाते हैं, तो स्टैक डॉट अपेंड, आइटम क्या है 10, यानी कि स्टैक में हम 10 इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैक में 10 इंसर्ट हो गया, देखो ये 10 इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आपका टॉप क्या होगा, टॉप हो गया आपका 0, अब क्या हो गया टॉप 0, अब टॉप नन नहीं रहा, अब टॉप हो गया 0, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि टॉप 0 हो गया, अब स्टैक की लेंथ निकालो, ठीक है, लेंथ कितनी आएगी स्टैक की, स्टैक की लेंथ 1 आएगी ना, 1 1, क्योंकि एक आइटम है स्टैक में, तो लेंथ कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि टॉप हो गया 0, यानी कि टॉप हो गया आपका ये स्टैक, अब आपका टॉप ही चल रहा है, ठीक है, टॉप आपका ये चल रहा है, ओके। ये आपका टॉप है, इस टाइम ये आपका टॉप है, ओके, दिस इज योर टॉप, तो मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, कैपिटल टी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टॉप, अब टॉप ये नहीं है, अब टॉप आपका ये है आपका, ओके। चलो लिख देते हैं टॉप, दिस इज द टॉप नाउ, अब टॉप ये नहीं, अब टॉप ये हो गया, ओके। नाउ कम बैक, वहीं आ जाओ आप नीचे, ठीक है, हमने पुश कर दिया आइटम, ठीक है, पुश करने के बाद ये पुश चल गया आपका, ठीक है। अब जब आपका सी एच इक्वल टू 1 चल गया, पुश हो गया, ठीक है, अब बाकी तो चलेंगे नहीं, एलिफ 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 कोई नहीं चलेगा, एल्स वेल्स कोई नहीं चलेगा, तो फिर क्या होगा वाइल ट्रू, ठीक है। ये लूप लूप जो है इनफाइनाइट लूप है, दोबारा फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। फिर पूछेगा एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने एक एलिमेंट तो आपने इंसर्ट कर दिया, एक आइटम इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है। अब आप चाहोगे कि एक और इंसर्ट कर दें, तो एंटर योर चॉइस, दोबारा फिर आप चॉइस क्या दोगे 1 दोगे, क्योंकि आपको दोबारा एक और आइटम पुश करना है, ठीक है। तो इफ़ सी एच इक्वल टू 1 यस, तो एंटर आइटम, आइटम दे दिया आपकी बार दे दिया आपने 20, ठीक है। तो स्टैक 20 हो गया, स्टैक 20, तो स्टैक 20 ऊपर जाएगा आपका,
स्टैक 20, ठीक है। तो यानी कि 20 अपेंड हो जाएगा पहले वाले स्टैक में। पहले वाले स्टैक में क्या है 10, अब उसमें इंसर्ट हो जाएगा 20, यानी कि ये 20 भी आ गया यहाँ पे, ये 20 आ गया। ओके, तो अब आपका जो है टॉप क्या हो गया आपका टॉप, अब आपका हो गया टॉप ये टॉप हो गया और ये हट गया टॉप, ठीक है। कैसे हो गया टॉप 1, यहाँ से देखो आप। अब स्टैक में क्या क्या है इस टाइम 10 और 20, 10 और 20 दो आइटम है। तो स्टैक की लेंथ निकालो, कितनी आएगी 2, लेंथ कितनी आएगी स्टैक की 2, और 2 माइनस 1 1, टॉप क्या हो जाएगा 1, देखो टॉप है 1, टॉप क्या है 1 दिख रहा है यहाँ पे। स्टैक की लेंथ कितनी आ रही 2 आ रही, क्योंकि 10 और 20 है 2 आ रही है, 2 में से एक गया 1, तो टॉप कितना हो जाएगा 1। ओके, तो टॉप 1 है हमारा, ठीक है। अब दोबारा लौट के वहीं आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे पुश पे आओ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, एलिफ चलेगा नहीं, कोई भी एलिफ नहीं चलेगा, एल्स भी नहीं चलेगा। तो फिर दोबारा फिर ऊपर जाएगा वाइल टू इनफाइनाइट लूप। फिर आप कह रहे हैं एंटर योर चॉइस, फिर आप 1 दे रहे हैं क्योंकि आपको एक और आइटम इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपने एक और आइटम इंसर्ट कर दिया तो फिर वही चल जाएगा। आपके बाद दे दिया आपने एंटर आइटम, क्या दिया आपने 30 दे दिया, तो पुश स्टैक 30, पुश स्टैक यानी कि स्टैक में अब 30 इंसर्ट हो जाएगा, ये 30 इंसर्ट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही होएगा, ठीक है। फिर आपने जो है अब आपका टॉप क्या हो गया, टॉप आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये हट गया टॉप, कैसे हो गया, क्योंकि जब आप इसकी लेंथ निकालोगे ऊपर आप देखो, जब आप इसकी लेंथ निकालोगे, ठीक है, क्योंकि 3 आइटम है 3, ठीक है। तो लेंथ कितनी आएगी 3 माइनस 1 यानी कि 2, टॉप हो जाएगा 2, टॉप हो जाएगा 2। ओके, अब फिर अब वो दोबारा नीचे ही आएगा, इसके बाद तो कुछ चलेगा नहीं। दोबारा फिर आपने इस तरह करते आपने यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक है। सेम मेथड से हम 40 कर दिया, ठीक है। सपोज हम इतने ही एंड सेट कर रहे हैं, ओके 40 कर, तो हमने ये 4 आइटम इंसर्ट कर दिए, ठीक है। पुश हो गया और आपका टॉप है इस टाइम ये, टॉप आपका ये, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही एंड होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं टॉप एंड, उसी से आइटम इंसर्ट होता है, उसी से आइटम डिलीट होता है, पॉप और पुश उसी से होता है, ठीक है। हम 4 ही आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको पुश कर दिया, हम दोबारा लौट के यहीं आ गए, कहाँ आ गए, नीचे आ गए, कहाँ है आपका पुश, ये रहा, ठीक है ना, पुश हो गया, ठीक है। हमने 40 में इंसर्ट कर दिया, दोबारा यहीं आ गए, फिर दोबारा फिर ऊपर जाएगा वाइल ट्रू पे, फिर आपसे चॉइस पूछेगा आपसे वो, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब पुश तो हमने कर दिया, हमारा स्टैक बन गया, ठीक है। अब हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले अब देखना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने पुश किया है, जो हमने 4 आइटम डाले हैं, क्या वो चले भी गए नहीं गए, स्टैक बन गया नहीं बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए आप वो पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, आपने कहा 4, क्या कहा आपने 4, ठीक है। एंटर योर चॉइस आपने कहा 4, तो सी एच कितना हो गया 4, सी एच कितना हो गया 4, तो 4 इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 3, यहाँ से ही होएगा वो 4, क्योंकि सी एच की वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 यहाँ पर सही होगी कंडीशन, तो यहाँ पे सही हो गई तो कंडीशन, तो आप क्या करेंगे उसे, ये तो खैर ऐसे लिखा हो जाएगा स्टैक इज डिस्प्ले स्टैक, मतलब आपको डिस्प्ले करना है स्टैक, ठीक है। अब स्टैक तो वही है जो हमारे पास करंटली चल रहा है, ये पूरा स्टैक है। तो यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर डिस्प्ले वाले फंक्शन में पहुँच गए हम, ठीक है। स्टैक क्या है, स्टैक ये है, नाम चेंज कर दिया हमने यहाँ पे STK कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हम स्टैक को डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या पता स्टैक में कुछ हो ही ना, खाली हो, तो हम चेक करते हैं इफ़ इज एम्प्टी स्टैक। अब इज एम्प्टी क्या है, व्हाट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इफ़ इज एम्प्टी स्टैक, इज एम्प्टी फंक्शन कहाँ पे है, जैसे अब वो यहाँ पे आएगा कंट्रोल इज एम्प्टी स्टैक, स्टैक क्या है
स्टैक क्या है, अगर वो खाली है स्टार्टिंग में, अगर आपने चला दिया बिना पुश किए और अगर आपने डिस्प्ले चला दिया तो क्या मैसेज आएगा, स्टैक एम्प्टी। मतलब अगर आपने एक भी आइटम स्टैक में पुश नहीं किया और आपने डिस्प्ले चला दिया तो क्या आंसर आएगा, स्टैक एम्प्टी। तो कैसे आएगा, ठीक है, मतलब अगर आप जब स्टैक एम्प्टी था, स्टार्टिंग में स्टैक एम्प्टी था और आपने चला दिया, क्या चला दिया आपने, सीधा मतलब पुश किया नहीं आपने, एक भी आइटम पुश नहीं किया और आपने चला दिया डिस्प्ले, डिस्प्ले चला दिया, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये स्टैक तो एम्प्टी है। तो इफ़ इज एम्प्टी स्टैक, इफ़ इज एम्प्टी क्या है, इज एम्प्टी एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे ऊपर देखोगे इज एम्प्टी, ठीक है, और नीचे से क्या आ रहा है, स्टैक आ रहा है, एम्प्टी स्टैक आ रहा है। स्टैक एस टी के क्या है, एम्प्टी स्टैक, ठीक है, तो एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक, तो ये एम्प्टी है, एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, एस टी क्या, एस टी की क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, तो रिटर्न ट्रू। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। किसे रिटर्न करेगा, यहाँ पे, ठीक है, यदि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यदि ये इज एम्प्टी, इसका आंसर ट्रू है तो क्या क्या आंसर आएगा, स्टैक एम्प्टी। क्या आएगा, स्टैक एम्प्टी। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो आप जाओगे एल्स में। यदि कंडीशन ट्रू है, इफ़ इज एम्प्टी स्टैक, तो आएगा आंसर स्टैक एम्प्टी। तो ये कंडीशन ट्रू कब आएगी, तो ये आएगी ऊपर से, यहाँ से, ठीक है, इफ़ इज एम्प्टी स्टैक, स्टैक तो एम्प्टी है स्टार्टिंग में, तो एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, यस रिटर्न ट्रू, तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्टैक एम्प्टी आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में आप देख रहे हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स आएगी, वहाँ से फॉल्स आएगी, क्योंकि ना यहाँ पे जो है स्टैक जो है, स्टैक में 4 आइटम है, इस स्टैक में कितने आइटम है, 4 आइटम, ठीक है, तो स्टैक इक्वल टू एम्प्टी तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न होएगा यहाँ से। क्या रिटर्न होएगा, फॉल्स हमारे केस में, क्योंकि 4 आइटम है उसमें, तो फॉल्स रिटर्न होएगा। तो आप नीचे देखो आप, तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या आ रहा है, इफ इज एम्प्टी स्टैक, नो, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स, फॉल्स आ रहा है, तो आप एल्स में आओगे, किस में आओगे, एल्स में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्टैक को। पहले हम स्टैक की लेंथ निकाल लेते हैं, वैसे हमें पता ही है 4 है, 1 2 3 4, तो स्टैक की लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी, कितनी आएगी इसकी, 4, 4 माइनस 1 3, तो टॉप 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 कितना हो जाएगा हमारा, 3, देखो टॉप हमारा 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप वाले को प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टैक टॉप, क्या आंसर आएगा, 40 आएगा आंसर, क्या आएगा, 40, ओके, 40 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो स्टैक टॉप क्या आएगा आंसर, 40। और ये ऐसे ही, ये तो वो है स्ट्रिंग है, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा उसका, 40 के आगे टॉप लिखा आएगा, यानी कि 40 जो है हमारा टॉप है, ओके। अब टॉप क्या है हमारा, 3, ओके, ठीक है। तो पहले वाला तो हमने प्रिंट कर दिया, अब हमें प्रिंट करना है सेकंड वाला, फिर 1 फिर 0। तो हम टॉप -1 से स्टार्ट करेंगे, टॉप कितना हमारा 3, यानी कि 3 -1 2, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे, क्योंकि -1 तक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि -1 लास्ट लिमिट तो लेता नहीं हो, तो 2 से 0 जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, 2 से 0, ठीक है नी, 2 से, ठीक है, 0 तक जाएंगे, ओके, 2 से 0 तक जाएंगे, ओके। तो फॉर आई इन रेंज टॉप -1 कितना हो गया, टॉप तो हमारा 3 था, तो 3 -1 2 हो गया, तो 2 से चलेंगे हम, 2 से 0 तक, 0 तक क्यों चलेंगे, क्योंकि 0 के बाद -1 आता है, ठीक है, और डिक्रीमेंट में चलेंगे, डिक्रीमेंट, क्योंकि डिक्रीमेंट में क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, -1 है यहाँ पे, ओके। तो फॉर आई इन रेंज 2, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 2, तो प्रिंट एस टी के 2, एस टी के 2 क्या हमारा 30, तो 30 भी प्रिंट हो गया, 40 तो प्रिंट हो ही गया था हमारा स्टार्ट ऊपर से, अब 30 भी प्रिंट हो गया, ओके। फिर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो प्रिंट एस टी 1 कितना हो जाएगा, 20 भी प्रिंट हो जाएगा।
फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0, लास्ट बार चल रहा है अब, आई की वैल्यू 0। प्रिंट एस टी के 0, एस टी के 0 क्या है, 10, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। तो देखा जाए तो 4 30 10, 4 30 20 10 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको देखना है रन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको रन करके, रन। तो स्टैक ऑपरेशंस, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, एंटर योर चॉइस, प्रेस 1, एंटर आइटम 10, फिर एंटर योर चॉइस, दोबारा फिर हमें पुश करना है, फिर हम 1 प्रेस करेंगे। क्या करना है आपको, पुश करना है तो 1 प्रेस करो। फिर एंटर आइटम आपने दे दिया 20, ओके। फिर अगेन एंटर योर चॉइस, फिर हमने 1 दी, ओके। फिर हमको क्या करना है, ठीक है, 30 प्रिंट कर, 30 लेना है तो 30 हमने ले लिया। ठीक है, फिर एंटर योर चॉइस, फिर हमने 1 दिया। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, 40, तो 40 भी हो गया। ठीक है, अब जो है फिर एंटर योर चॉइस, अब हमें क्या करना है, 4 दिया हमने। ठीक है, ये देखो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, पहले हमने दिया 1 1, देख रहे हो आप, हमने चॉइस दी, पहले 1 दी, फिर 10 इंसर्ट किया, 1 का मतलब पुश, 10 इंसर्ट किया, फिर 1 का मतलब, फिर हमने 1 दिया, फिर 20 पुश किया, ओके। फिर हमने 1 दिया, फिर 30 पुश किया, फिर हमने 1 दिया, फिर 40 पुश किया। अब की बार हमने क्या दिया, 4 का मतलब डिस्प्ले करना है। तो जैसे हमने 4 दिया तो क्या आंसर आया, ये स्टैक आ गया हमारा। देखो 40 30 20 10, 40 के आगे टॉप लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि 40 जो है टॉप है। ठीक है, टॉप आइटम है, क्लियर। ठीक है, और अगर हमें बाहर आना है तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, 5 पे क्लिक करेंगे। तो हमने 5 पे क्लिक किया। ठीक है, तो एंटर योर चॉइस हमने दिया 5, तो क्लियर। तो नाउ तो हमने पुश और डिस्प्ले दोनों कर लिए। अब हम पॉप करके देखते हैं। सपोज यू हैव टू डिलीट 40 फ्रॉम द स्टैक, ओके। हाउ विल यू डिलीट 40 फ्रॉम द स्टैक, तो अगेन लूप इज कंटिन्यू, यू नो। ठीक है, तो एंटर, फिर अगर आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप डिस्प्ले नहीं करेंगे और यदि आप पॉप करना चाह रहे हैं तो पॉप कर सकते हैं। तो आप चॉइस क्या देंगे, आप पुश के बाद आप सपोज पॉप करना चाह रहे हैं तो आप एंटर योर चॉइस आप दोगे 2, क्या दोगे 2, तो सी एच इक्वल टू 1, नो, सी एच इक्वल टू 2, यस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो पॉप करना है, क्या करना है, स्टैक को पॉप करना है। स्टैक को पॉप करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ हमें बता रहा नहीं है कि क्या पॉप करना है, ये नहीं बता रहा। स्टैक में हमें कभी ये बता रहा नहीं होता कि हमें क्या पॉप करना है, क्योंकि स्टैक में सिर्फ टॉप एलिमेंट डिलीट होता है, टॉप एलिमेंट, ठीक है, डिलीट होता है स्टैक्स। बस हमें स्टैक का नाम देना होता है कि हमें स्टैक से हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो पॉप स्टैक, तो पॉप स्टैक के ऊपर चला गया, कंट्रोल जंप कर गया यहाँ पे, कहाँ पे, पॉप पे। ठीक है, स्टैक क्या हमारा ये है 10 20 30 40 सपोज। ठीक है, तो हम पॉप कर रहे हैं। अब पॉप करने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि क्या पता स्टैक एम्प्टी हो। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम पॉप कर नहीं सकते। ठीक है, अगर बाल्टी खाली है और उसमें से पानी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो वही चीज़ है, उसे बोलते हैं अंडरफ्लो। अगर बाल्टी खाली है उसमें से तब भी हम बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, तो अगर हमने पॉप हमने स्टार्टिंग में चला दिया जब स्टैक एम्प्टी है, जब आपका स्टैक एम्प्टी है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, स्टैक एम्प्टी है और इसमें स्टैक में एक भी आइटम नहीं है, और आपने चला दिया पॉप, तो क्या आंसर आएगा, अंडरफ्लो। क्या आंसर आएगा, अंडरफ्लो, क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन हमारे स्टैक में तो अगर स्टैक एम्प्टी होता तो आंसर आएगा अंडरफ्लो। ओके, कैसे आएगा, इज एम्प्टी से। इज एम्प्टी एक फंक्शन मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ से जो है वो मैच करेगा स्टैक। अगर स्टैक एम्प्टी है तो एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, रिटर्न ट्रू आएगा ऊपर से।
तो रिटर्न ट्रू आएगा तो अंडरफ्लो हो जाएगा। इफ़ ट्रू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ ट्रू तो अंडरफ्लो आ जाएगा। ये कब आएगा, जब स्टैक एम्प्टी होगा। लेकिन हमारे केस में तो उसमें स्टैक तो में 4 आइटम है, ठीक है। तो अब वो देखा, इफ़ इज एम्प्टी स्टैक, ऊपर चलो, इज एम्प्टी स्टैक, ठीक है। स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, नो, क्योंकि स्टैक में तो 4 आइटम है। स्टैक में कितने आइटम है, इस स्टैक में कितने आइटम है, 4, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ से क्या रिटर्न होएगा, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न होएगा, ठीक है। और जब फॉल्स रिटर्न होएगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ़ फॉल्स। और यदि फॉल्स है तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, एल्स में। यदि फॉल्स है, इसकी वैल्यू फॉल्स है तो आप कहाँ जाओगे, एल्स में। यदि ट्रू है तो एंटर फ्लो में जाओगे। तो फॉल्स है हमारे केस में। अब स्टैक डॉट पॉप, ये ठीक है, आपको पता है लिस्ट से स्टैक क्या है, स्टैक अपने आप में एक लिस्ट है। और लिस्ट से यदि हमें कोई आइटम डिलीट करना है तो हम क्या लगाते हैं, पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है। POP, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है लिस्ट में से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक जो है हमारी एक लिस्ट है, उसमें से एक पॉप एलिमेंट लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है। और किसको असाइन कर रहा है, आइटम को, आइटम को असाइन कर रहा है। यानी कि 40 जो डिलीट हुआ, 40 कहाँ चला गया, आइटम में। यानी कि आइटम इक्वल टू 40 हो गया। क्लियर, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और भी है, हम स्टैक की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। स्टैक की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। इफ़ लेंथ इक्वल टू, जैसे हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, हम स्टैक की लेंथ देख रहे हैं। यदि 0 है, ठीक है, हमारे केस में 0 है नहीं, ठीक है। तो अगर 0 है, ठीक है, अगर स्टैक की लेंथ 0 है तो टॉप इक्वल टू नन हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में तो स्टैक की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ओके। एल्स, तो फिर एल्स में आओ, ठीक है। तो एल्स में आया तो स्टैक की लेंथ कितनी है, 4, 4 माइनस 1 3, टॉप कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब आप देख रहे हो टॉप जो है, टॉप क्या हो गया हमारा, ये हो गया टॉप, क्या हो गया हमारा, कितनी लेंथ है इसकी स्टैक की, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3, तो हमारा टॉप क्या हो जाएगा, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। स्टैक डॉट पॉप से क्या होगा, एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एलिमेंट डिलीट होएगा, 40, ठीक है, डिलीट हो गया। अब बचा गया 30 20 10, 30 20 10, ओके, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ क्या 0 है इसकी, नहीं, 1 2 3 है लेंथ। कितनी है लेंथ, 3 है। कितनी है, 3 है। तो 3 इक्वल टू 0, नो। एल्स, यदि कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होगी तो आपको पता ही है एल्स में आते हैं। तो लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3, क्योंकि 40 तो डिलीट हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3। तो 3 माइनस 1 2, टॉप कितना हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। टॉप क्या हो जाएगा, 2। तो टॉप हमारा अब हो गया हमारा टॉप 2, ये हो गया हमारा 2। अब इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, और 40 भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा, आइटम की वैल्यू आपको पता ही है, आइटम की वैल्यू क्या थी हमारी, 40। तो 40 रिटर्न हो रहा है, और टॉप की वैल्यू 2 रिटर्न हो रही है, ठीक है। रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न आइटम कितना था हमारा, क्योंकि इसमें 40 था, तो वहाँ से जब हमने पॉप किया तो, तो जो आइटम पॉप होता है वो यहाँ पे असाइन हो जाता है। तो आइटम इक्वल टू 40, ठीक है। और टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की, क्योंकि स्टैक 3 था तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, तो टॉप कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिटर्न होएगा हमारा नीचे, कहाँ रिटर्न होएगा, नीचे पॉप में,
तो आइटम कितना हो जाएगा हमारा, आइटम क्या है हमारा 40 आया, ठीक है। तो इफ़ 40 इक्वल टू एंटर फ्लो, नो, ठीक है। तो पॉप्ड आइटम इज़ 40, क्या आंसर आएगा, पॉप्ड आइटम इज़ 40। तो ये आंसर चाहिए हमको, पॉप्ड आइटम इज़ 40 क्योंकि आइटम की वैल्यू 40 है। क्लियर। तो ऐसे ही आप इसको, ये लूप जब आपका पॉप्ड आइटम इज़ 40, इसके बाद वो दोबारा आपके सामने ये मेनू आ जाएगा दोबारा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। फिर वो कह रहा है एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। फिर आपने दोबारा, फिर आपने दे दिया क्या, 2 दे दिया, एंटर योर चॉइस आपने दे दी 2। तो इफ सी एच इक्वल टू 2, यस, ठीक है। फिर आप ऊपर चले गए, कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, यहाँ आ गए पॉप में, ठीक है। तो इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक क्या है हमारे पास, ये है 10 20 30, एम्प्टी तो है नहीं, एंटर फ्लो चलेगा नहीं। फिर एल्स पे आ जाओ, तो पॉप हो जाएगा एक आइटम, ठीक है। तो 30 भी डिलीट हो गया, तो आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। स्टैक इक्वल टू 0, नो, 0 तो नहीं है, एल्स, ठीक है। इसकी लेंथ निकालो फिर कितनी है, ये तो हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। टॉप ये हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये 30 है, डिलीट हो गया क्योंकि 30 किस में आ गया हमारा, आइटम में आ गया। अब इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, 0 या नहीं है, कितनी लेंथ है, 2 है, 2 है ना, ओके। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, 2 इक्वल टू 0 फॉल्स होगी, दे रहा दो एल्स। तो लेंथ इसकी कितनी है, 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो टॉप कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो टॉप देखो ये 1 है, टॉप 1 पे आ गया। तो टॉप की वैल्यू 1 रिटर्न हो रही है और आइटम की वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है 30, ठीक है। नीचे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ पुश पे, पॉप पे। तो आइटम की वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है 30, ठीक है। तो 30 इक्वल टू एंटर फ्लो, नो, नो, तो फिर आ जाओ पॉप आइटम इज़ 30, पॉप आइटम इज़ 30। क्लियर, क्लियर हो गया। तो इस तरह हमको करना है, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी हमने प्रोग्राम रन किया था, 10 20 30 40 डाला था हमने इसमें। तो हम इसको रन करके देखते हैं इसको भी। तो पहले तो आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 10 दिया, फिर हमने 1 दिया, फिर हमने क्या दिया 20, फिर हमने 1 दिया, फिर हमने क्या दिया 30, फिर हमने 1 दिया, फिर हमने क्या दिया 40, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब आप डिस्प्ले करके देख लो आप इसको, और क्या आ गया 40 30 10 20, ओके। अब हमें पॉप करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, 2 प्रेस किया, ठीक है। तो 2 से क्या हो गया, देखो पॉप आइटम इज़ 40, ये हमारा स्टैक आया था, क्या आया था स्टैक, ठीक है। पहले आप पुश करोगे, पुश करने का आपका स्टैक बना ये, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या करना है आपको, आपने कहा 2 का मतलब पॉप करना है। तो जैसे आपने 2 पे क्लिक किया तो उन्होंने पॉप कर दिया, 40 को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देखना चाह रहे हो आपका वो स्टैक देखना चाह रहे हो, तो आप स्टैक देख सकते हो। तो आप डिस्प्ले करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे 4, ये देखो आप, ठीक है। ये आप देखो कि जैसे हमने एंटी जो चॉइस 4 किया, यानी कि डिस्प्ले किया, तो क्या आया हमारा स्टैक ये, क्योंकि 40 तो हट गया हमारा, ठीक है। 40 तो हमारा डिलीट हो गया, पहले हमारा क्या था 40 था, अब हमारा क्या हो गया ये 30, ठीक है। तो इस तरह हम पॉप कर सकते हैं, दोबारा फिर चलाएंगे, दोबारा फिर पॉप हो जाएगा, ओके। क्लियर। ऐसे ही अब एक और है इसमें पीक, पीक का मतलब आपको टॉप एलिमेंट बताना है कि टॉप एलिमेंट कौन सा है, ओके। तो उसके लिए हम जो है आप एंटी जो एच इनफाइनाइट लूप है, आपको बताइए, ठीक है। तो अगर आपने 3rd प्रेस कर दिया, 3rd एंटी जो चॉइस, अगर आपने 3 दे दी 3, ठीक है। तो सी एच इक्वल टू 1, नो, सी एच इक्वल टू 2, नो, सी एच इक्वल टू 3, यस। तो पीक स्टैक, ठीक है। तो सपोज़ हमारा यही स्टैक है, 10 और 20 है इसमें, इस टाइम क्या है स्टैक में 2 ही आइटम है, 10 और 20, ठीक है। तो हमें जानना है कि टॉप एलिमेंट क्या है। देखो टॉप एलिमेंट यहाँ पे क्या है 20,
20 है तो 20 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो पीक का मतलब टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करना। तो पीक स्टैक आप ऊपर जाओगे, स्टैक लेके, स्टैक में 2 एलिमेंट है। ओके, यहाँ आगे। ठीक है, क्या स्टैक एम्प्टी है? एम्प्टी तो है नहीं कि 2 एलिमेंट है, तो अब इधर आ जाओ। एल्स तो इसकी लेंथ निकालो आप स्टैक की, कितनी आएगी? 2 2 माइनस 1 1, तो टॉप कितना हो जाएगा? 1। टॉप कितना हो जाएगा? 1। तो रिटर्न स्टैक टॉप, यानी कि रिटर्न स्टैक 1। स्टैक 1 क्या है? 20। तो 20 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 20। ओके, क्या आंसर आएगा? 20 आंसर आएगा। ठीक है, और यदि आपने क्या डिस्प्ले कर दिया, 5 प्रेस कर दिया, 5, तो आप बाहर आ जाओगे। 5 से आप देखो, आप 5 से जैसे आप 5 प्रेस करोगे तो ब्रैक बाहर आ जाओगे। और यदि आपने कुछ और प्रेस किया, 6 प्रेस किया, तो 6 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं रन करके, पीक को। पीक चल रहा नहीं चल रहा है हमारा। तो जैसे हमने 1 दिया और हमने दिया 10, फिर हमने 1 दिया, फिर हमने दिया 20। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि टॉप एलिमेंट कौन सा है। टॉप एलिमेंट आपको पता ही है, इस टाइम हमारा टॉप एलिमेंट 20 है। ठीक है, जो हमने बाद में इंसर्ट किया वही टॉप एलिमेंट होता है। तो हम 3 प्रेस करते हैं, 3 का मतलब पीक। ठीक है, तो आंसर आ गया टॉप मोस्ट आइटम इज़ 20। तो यही हमारा आंसर है। ओके, यही हमारा आंसर है। क्लियर? सारे ऑपरेशन हमने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोग्राम है ये, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम एग्ज़ाम में नहीं आता है क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में केवल फंक्शन बनाने को आते हैं। पुश का फंक्शन या पॉप का फंक्शन, या पुश और पॉप का दोनों का फंक्शन बनाने को आएगा। ठीक है, या पीक का फंक्शन आ जाएगा, या डिस्प्ले का आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से है? पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, या पुश का आ जाएगा, या पॉप का आ जाएगा, या दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एक हम देखते हैं, जैसे पॉप का है सपोज, तो इस तरह प्रोग्राम आएगा, राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक। ओके, राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक, मतलब आपको स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, उसके लिए आप फंक्शन लिखें। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ से हटा देंगे सारे पुश, सब हटा देंगे, पुश पीक सब हटा देंगे, सिर्फ ये रखेंगे पॉप। सिर्फ आपको ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? ये। लेकिन आप देख रहे हो इसमें इज एम्प्टी है, इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी एक फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो पॉप के अंदर, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पॉप के अंदर इज एम्प्टी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ट्रू, जो ट्रू लिखा है ये कीवर्ड है, टी कैपिटल में आएगा। एफ फॉल्स कीवर्ड है, ये एफ कैपिटल में आएगा। ओके, अब जैसे नन है, नन, तो नन में एन कैपिटल आएगा, ये भी कीवर्ड है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नन कीवर्ड है, ट्रू कीवर्ड है, फॉल्स कीवर्ड है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। ठीक है, तो यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको केवल ये फंक्शन लिख सकते हैं, केवल ये फंक्शन, इतना। हाँ, ये और ये दोनों दोनों लिखने पड़ेंगे इसमें, अगर आपका पॉप का फंक्शन आता है बनाने को एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। मेन आपकी मर्ज़ी है, मेन आप लिखें या ना लिखें। ठीक है, मेन में अगर आप 2 लाइन लिख सकते हैं। ओके, मेन। ठीक है, इसमें क्या मेन में क्या दे देगा? स्टैक एम्प्टी है, स्टैक तो एम्प्टी होता ही है। टॉप नन है। ठीक है, टॉप नन है, फिर आप पॉप कर रहे हैं स्टैक। ठीक है, तो पॉप कर रहे हैं स्टैक को। ठीक है, तो यहाँ से कॉल हो रहा है स्टैक, यहाँ से कॉल हो रहा है और ये यहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कॉल हो रहा है और यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पता है स्टैक एम्प्टी होता है और टॉप नन होता है। ठीक है, और फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में चला देंगे तो ये इज एम्प्टी आ जाएगा आंसर, अंडरफ्लो आ जाएगा आंसर। अगर हम कुछ एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इज एम्प्टी। यस, इज एम्प्टी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी, एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, रिटर्न ट्रू।
तो रिटर्न टू तो अंडरफ्लो आंसर आ जाएगा इसका। और यदि स्टैक में कुछ पहले से है तो फिर ये चलेगा, ये सब चलेगा। ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आता है कि राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक, तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों फंक्शन लिखेंगे। क्लियर, क्लियर टू यू, ओके। और अगर आपको मेन लिखना है तो आप मेन भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप केवल ये भी लिख सकते हैं, ओके। और एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, राइट ए फंक्शन टू पॉप स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम स्टैक। जैसे राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक ऐसा आता है, राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक। जो इससे पहले वाला प्रोग्राम था वो यही तो था, राइट ए फंक्शन टू पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक। अब जरूर कोई आइटम होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यदि क्या राइट ए फंक्शन टू पॉप स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम स्टैक, स्टूडेंट्स के मार्क्स करने हैं आपको, मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको डिलीट करने हैं स्टैक से, स्टूडेंट्स के मार्क्स डिलीट करने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, प्रोग्राम सेम है। ये देखो आइटम वाला भी वही है और ये भी वही है, सेम वही है। बस आपको क्या करना है, ओनली आइटम की जगह मार्क्स लिखना है। इस आइटम की जगह और इस आइटम की जगह आप क्या लिखोगे, इस आइटम और इस आइटम की जगह मार्क्स, बाकी सेम है। देखो आप, ये मार्क्स और मार्क्स, बाकी सेम प्रोग्राम, ठीक है। राइट ए फंक्शन टू पॉप स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क्स लिख देंगे, यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे मार्क्स। क्लियर, क्लियर, बाकी सब वही है। ऐसे ही अगर इस तरह आ जाए प्रोग्राम, इस तरह आ जाए, राइट ए फंक्शन टू पॉप स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टैक, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि उसके एक लोकेशन पे नेम एज मार्क्स तीनों चीज़ें हों, ठीक है, रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना लो आप इसका, ठीक है, नेम एज मार्क्स का। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड देंगे, कहना रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड ले लें, ये REC रिकॉर्ड लिख दें और REC रिकॉर्ड ले लें। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड लिख दें, ठीक है। और रिकॉर्ड इक्वल टू क्या है, रिकॉर्ड इक्वल टू नेम प्लस एज प्लस मार्क्स, ठीक है। रिकॉर्ड इक्वल टू क्या है, रिकॉर्ड इक्वल टू आप बता देंगे, रिकॉर्ड इक्वल टू नेम प्लस एज प्लस मार्क्स, ठीक है। तो आप क्या रीड कर रहे हैं, राइट ए फंक्शन टू पॉप स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टैक, स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टैक। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड लिख देंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड लिख देंगे, बाकी सब वही है प्रोग्राम, ठीक है। अगर रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड में कई सारी चीज़ें होगी, नेम एज मार्क्स, यानी कि एक ही लोकेशन पे, ओके। यानी कि एक ही लोकेशन पे, जैसे मेरा प्रोग्राम है, जैसे लोकेशन है, तो इसी लोकेशन पे नेम भी है, एज भी है, मार्क्स भी है। ऊपर भी नेम, ऊपर भी जो है नेम एज मार्क्स, ऊपर भी नेम एज मार्क्स, नेम एज मार्क्स, ठीक है। जीरो लोकेशन पे क्या है, नेम भी है, एज भी है, मार्क्स भी है, ठीक है। फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, नेम एज मार्क्स। फिर नेक्स्ट लोकेशन पे क्या है, नेम एज मार्क्स। इस पर भी, थर्ड पे भी नेम एज मार्क्स, फोर्थ पे भी नेम एज मार्क्स। तो उसका हम रिकॉर्ड बना देते हैं प्लस करके, ठीक है। जैसे हमने एक पुश वाले में बना रखा है, अब हम पुश का देखते हैं, पुश में, ठीक है। अगर इस तरह आता है, राइट ए फंक्शन टू पुश एन आइटम इनटू द स्टैक, वही तो बहुत ईजी है। इसमें तो खाली हमें आपको पुश का लिखना है, ठीक है। हमने पुश का फंक्शन ले लिया वहाँ से, जो मेन प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही, हम लेते हैं स्टैक इक्वल टू एम्प्टी, टॉप इक्वल टू नन, और एंटर आइटम क्या एंटर करना है, आइटम एंटर करना है। तो पुश ये हमने कॉल कर दिया इसको, ये हमने कॉल कर दिया है और ये कॉल हो गया है, ठीक है। ये हम कॉल कर रहे हैं और ये कॉल हो गया। तो इससे क्या होगा, एक आइटम इंसर्ट हो जाएगा, एक आइटम इंसर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा चलाओगे दोबारा इंसर्ट हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह इंसर्ट होता रहेगा, ओके। अगर हम लूप चला दें इस पर, अगर वो क्या है कि अगर वो ऐसा है कि 4 आइटम इंसर्ट करो, यदि ऐसे आता है कि आपको 4 आइटम इंसर्ट करने हैं, तो लूप चला दो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप, ठीक है। अगर ऐसे आता है कि 4 आइटम इंसर्ट करो, तो यहाँ पे आप लूप लगा दो, फॉर लूप, फॉर, ठीक है, आई इन रेंज
रेंज, ठीक है, 0 to 4, ठीक है, इस तरह लगा देंगे। तो इस तरह इस तरह आप जो है 4 आइटम इंसर्ट कर सकते हैं स्टैक के अंदर। ओके, क्लियर। तो आप इसको आप देख लें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यू विल सॉल्व। अब जैसे ये है, अब इस तरह आ जाता है एग्जाम में, राइट अ फंक्शन टू पुश स्टूडेंट मार्क्स इनटू द स्टैक, ठीक है, राइट अ फंक्शन टू पुश स्टूडेंट मार्क्स इनटू द स्टैक। तो यहाँ पे आप मार्क्स ले लेंगे, यहाँ मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। आइटम की जगह, इस आइटम की जगह आप क्या लेंगे, केवल मार्क्स। सेम प्रोग्राम है जैसे ये है, ठीक है, ऐसे ये प्रोग्राम है, बस हमने ले लिया मार्क्स किसकी जगह, आइटम की जगह। आइटम की जगह हमने ले लिया मार्क्स, देखो यहाँ पे आइटम की जगह हमने ले लिया मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमने मार्क्स ले लिया, ठीक है, जैसे यहाँ मार्क्स था, सेम प्रोग्राम, ठीक है। राइट अ फंक्शन टू पुश स्टूडेंट मार्क्स इनटू द स्टैक। ऐसे आप एक और देखो, राइट अ फंक्शन टू पुश स्टूडेंट नेम्स एज मार्क्स इनटू द स्टैक। तो यहाँ पे अब रिकॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड है, राइट अ फंक्शन स्टूडेंट नेम एज, राइट ए फंक्शन टू पुश स्टूडेंट नेम्स एज एंड मार्क्स इनटू द स्टैक। यानी आपको नेम भी, एज भी और मार्क्स भी एंटर करने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने नेम भी ले लिया, एज भी ले लिया, मार्क्स भी ले लिया, और इसका एक बना दिया आपने रिकॉर्ड, नेम एज मार्क्स, इससे आपने रिकॉर्ड बना दिया। नेम क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर किस पे वर्क करता है, स्ट्रिंग पे। प्लस ऑपरेटर किस पे वर्क करता है, स्ट्रिंग पे। तो आपको एज को भी, एज क्या है, इंटीजर टाइप, इसको एज को भी आपको स्ट्रिंग बनाना होगा। मार्क्स क्या है, इंटीजर टाइप, दिख रहा है आपको, तो इसको भी आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। क्यों बना रहे हैं स्ट्रिंग, क्योंकि प्लस जो है स्ट्रिंग पे वर्क करता है, ना कि इंटीजर पर वर्क करता है। ओके, तो आर ई सी में क्या आ गया, नेम एज मार्क्स आ गया, और उसको हमने पुश कर दिया रिकॉर्ड को, यानी कि नेम एज मार्क्स को हमने पुश कर दिया कहाँ पे, स्टैक में। कौन से स्टैक में, इस स्टैक में ये आर ई सी पुश कर दिया। तो जैसे अब स्टैक आर ई सी करेंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो आर ई सी क्या है, नेम एज मार्क्स, और ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में क्या है, नेम एज मार्क्स कहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्टैक में। तो स्टैक की जीरोथ लोकेशन पे, स्टैक की जीरोथ लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नेम एज मार्क्स, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एज मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ हो जाएगी उसकी, लेंथ क्या हो जाएगी 1, ठीक है, 1, और टॉप क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 0, टॉप हो जाएगा 0। तो इस तरह बार बार चलता है। अगर वो क्या है कि फोर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है आपको, तो लूप चला देंगे यहाँ पे आप लूप लगा देंगे। अगर 4 स्टूडेंट का करना है तो यहाँ पे लूप चला दो, फॉर आई इन रेंज 0 to, ठीक है, 4 का हो या 5 का हो या 6 का हो, तो यहाँ पे आप लूप लगा देंगे 4। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आपको। और डिस्प्ले तो मैंने आपको बता ही दिया है। यदि एग्जाम में आता है कि राइट ए फंक्शन टू डिस्प्ले स्टैक आइटम्स, तो आप डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे आप केवल, ठीक है, जो हमने मेन प्रोग्राम में किया था, ठीक है, वही वाला डिस्प्ले है ये। लेकिन इसके साथ साथ आपको इज एम्प्टी फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इज एम्प्टी यूज हो रहा है, तो इसलिए आपको इज एम्प्टी फंक्शन भी लिखना होगा। ओके, बाकी डिस्प्ले स्टैक करेंगे यहाँ पे। तो डिस्प्ले स्टैक से क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ठीक है, ये कॉल हो रहा है और ये इसको कॉल कर रहा है। तो डिस्प्ले वाले में दोनों ही फंक्शन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मेन आप लिखो या ना लिखो, लेकिन फंक्शन तो लिखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में आता है फंक्शन। एग्जाम में प्रोग्राम बनाने को नहीं आता, केवल फंक्शन बनाने को आएगा। तो आप मेन लिखें या ना लिखें। क्लियर टू यू। और अगर आपको इसके पार्ट 1, 2, 3, 4 देखने हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ है, पार्ट 2 का भी लिंक दिया हुआ है, पार्ट 3 का भी, पार्ट 4 का भी, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर का लिंक दे रखा है इसके डिस्क्रिप्शन में। आप तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पे उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए। ओके,
और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।